बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था। जिसके बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे और कई बार नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने चिराग पर जुबानी हमला भी बोला था। समय बदलता गया और बीजेपी के पहल के बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच संबंध बेहतर होते चले गए और इसका नतीजा भी दिख गया। चिराग पासवान ने जब लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ने की घोषणा की तब पशुपति कुमार पारस ने इसका विरोध किया, लेकिन एनडीए ने, जिसमें नीतीश कुमार की भी रजामंदी थी, हाजीपुर सीट चिराग को दी और नीतीश कुमार ने भी हाजीपुर जाकर चिराग के लिए चुनाव प्रचार किया, जो चिराग की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। बात यही नहीं रुकी, नीतीश कुमार ने भी पशुपति कुमार पारस से दूरी बनाई, जिसका नतीजा है चिराग को बंगला मिलना। नीतीश कुमार से जब संबंध बेहतर हुए, चिराग कई बार मुख्यमंत्री आवास आए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। खास बात यह रही कि नीतीश कुमार ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अब जब चिराग और नीतीश कुमार के बेहतर संबंध होते जा रहे हैं, तब माना जा रहा है कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। नीतीश कुमार और चिराग के बीच किसी सीट को लेकर मामला न फंसे, ये भी बेहतर संबंध की वजह से ही हो सकती है। जानकार बताते हैं कि चिराग और नीतीश कुमार दो क्षेत्रीय पार्टी है और दोनों का अपना जनाधार है। जब दोनों एक साथ नजदीक आएंगे और बेहतर रिश्ते होंगे तो जमीन पर एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच भी अच्छा मैसेज जाएगा। दोनों नेताओं की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। जब एक साथ रहेंगे तो इसका असर बीजेपी पर भी पड़ेगा और बीजेपी भी दबाव में रहेगी। दरअसल चिराग पासवान दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं और 2025 में तेजस्वी यादव के युवा चेहरे के बराबर चिराग को प्रचार के लिए आगे कर महागठबंधन पर दबाव भी बढ़ाया जा सकता है, खासकर युवा वोटर्स पर। चिराग की वजह से जो वोट 2020 में जेडीयू से छिटक गए थे, खासकर पासवान सवर्ण वोटर, वो जेडीयू को मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसका फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ लवकुश और अति पिछड़ा वोटर भी नीतीश कुमार की वजह से चिराग को मिल सकता है। जानकार कहते हैं कि नीतीश और चिराग के एक साथ आने से मुस्लिम वोटर पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों मुस्लिम मुद्दों पर बीजेपी से अलग रुख रखते हैं। इसका उपचुनाव में भी असर दिखा है। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार और चिराग के रुख से भी मुस्लिम मतदाताओं पर बड़ा असर पड़ सकता है, जो महागठबंधन के लिए झटका हो सकता है और इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है, बीजेपी के सहयोगी होने के बाद भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इन दोनों के बीच बढ़ती दोस्ती के बीच तेजस्वी यादव के लिए बिहार में खतरे की घंटी बज रही है। दरअसल बिहार में कहावत है, नीतीश कुमार जिधर सत्ता उधर। ऐसे में नीतीश कुमार 2015 विधानसभा चुनाव जब महागठबंधन के साथ लड़े और सरकार बनाई, तब कहा जाने लगा कि आरजेडी को नीतीश कुमार ने नया जीवन दे दिया है। अब 2025 का चुनाव आरजेडी के लिए किस हद तक मुश्किल होगा, इसका अंदाजा भी होने लगा है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर सिमट जाने वाली आरजेडी नीतीश के नेतृत्व में 80 सीट जीतकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। लेकिन सियासी उलटफेर के बाद 2020 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। चिराग के बागी रणनीति का फायदा आरजेडी को मिला और आरजेडी एक बार फिर पहले नंबर की पार्टी बनने में सफल रही। अब जब नीतीश कुमार के साथ 2005 और 2010 का पार्टी समीकरण साथ है, तो चर्चा तेज है कि तेजस्वी यादव इस मजबूत एनडीए का सामना कैसे कर पाएंगे। एनडीए ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य 225 सीट जीतना है। इस बीच लोजपा रामविलास ने दावा कर दिया है कि आरजेडी 2010 में जिस स्थिति में थी, 2025 के चुनाव के बाद उससे भी नीचे चली जाएगी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच नई दोस्ती होने के बाद लोजपा रामविलास के नेता डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में आए हैं तो एनडीए और मजबूत हुआ है। 2010 में आरजेडी जो 22 सीटों पर सिमट गई थी, वह 2025 में एनडीए के प्रदर्शन के सामने धराशायी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस समीकरण को देखकर विपक्ष परेशान हो रहा है। लोजपा रामविलास के जरिए किए गए दावे पर बीजेपी ने भी आरजेडी को सुनाया है। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव सत्ता से काफी दूर हो चुके हैं। तेजस्वी के माता पिता से ऊब कर ही जनता ने एनडीए को लाया है। जनता कह रही है 2025 फिर से नीतीश, 2005 और 2010 वाली लहर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के लिए कहर बनकर आएगी।
अपने सहयोगी दलों के सुर में सुर जेडीयू ने भी मिलाया। जेडीयू ने कहा कि 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था। हाल के दिनों में बिहार में जो चुनावी परिणाम आए हैं उससे साफ है कि 2025 में 2010 जैसे ही परिणाम होगा। एनडीए के किए गए दावे पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए की सरकार के सभी समीकरणों को जनता ध्वस्त कर देगी। यहां नौकरी देने वाला समीकरण चलेगा। 20 सालों का हिसाब दो, यह जनता कह रही है। झारखंड का परिणाम सबने देखा है। बिहार का चुनाव परिणाम झारखंड के तरह ही होगा। हम 235 सीट जीतेंगे। एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। जहां आरजेडी 235 सीट जीतने की बात कह रही है, वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि चिराग और नीतीश साथ हैं और आजकल नीतीश कुमार चिराग पासवान के ऑफिस में भी जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान को कुछ नया सिखाएंगे? आज उनका ऑफिस वापस कर दिए हैं, तो कल क्या उनके पार्टी का पुराना नाम वापस करवाएंगे? एनडीए का यह समीकरण सिर्फ दिखावा है, अंदर से एनडीए खोखला है। हालांकि कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में किसी भी राजनीतिक दल का बिना गठबंधन के अकेले चुनाव जीतना संभव नहीं है। तेजस्वी यादव जहां 2015 में नीतीश के नेतृत्व में मजबूत होकर सत्ता में लौटे थे, वहीं 2020 के चुनावी परिणाम के बाद कहा जाने लगा कि चिराग पासवान के जरिए जदयू को जो डैमेज हुआ उसका लाभ आरजेडी को मिला है। ऐसे में 2 दफे बिहार में बड़ा दल बनकर उभरा आरजेडी अब नीतीश कुमार के पुराने समीकरण को कैसे तोड़ेगी, यह बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए है। तेजस्वी यादव की आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।